नमस्कार, जैन मैथिली न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। मैं शुभ नारायण आज आप लोगों के बीच एक छोटी सी बच्ची को लेकर के आया हूँ जो प्रतिभा संपन्न है, अद्भुत प्रतिभा से वो भरी पूरी है और मिथिला क्षेत्र से है। मैं खास करके अपने मैथिल भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि मैं मैथिली में आज इसलिए प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यह बच्ची केवल मिथिला के लिए नहीं है, इनका राष्ट्रीयकरण एक तरह से ये नेशनल स्तर की एक्टिविटिस्ट हैं, सोशल एक्टिविटिस्ट हैं, डांसर है, परफॉर्मर है, एक्टर है। ऐसी अद्भुत व्यक्तित्व एक छोटी सी बच्ची में जो हमारी मिथिला से बिलोंग करती है, वान्या सिंह। तो वान्या, आपका स्वागत है हमारी न्यूज़ चैनल में। वान्या, एक चीज़ बताइए, आपको इतनी सारी, जैसा कि मैंने सुना है कि आप डांस भी अच्छा कर लेती हैं, आप एक्टिंग भी कर लेती हैं और साथ ही साथ आप सोशल एक्टिविटिस्ट भी हैं और पढ़ाई भी करती हैं। कौन सी कक्षा में हैं आप? 9वीं में। ये कहाँ से हैं आपका? बिहार के किस ज़िले से आप बिलोंग करती हैं? मधुबनी। तो मुझे एक चीज़ बताइए, ये तीनों कलाओं में, जो तीनों कार्यों में और पढ़ाई में, चारों में, इतनी छोटी उम्र में आप इसको कैसे बैलेंस करती हैं? मैं अपनी क्लास ज़्यादातर सैटरडे संडे को ही रखती हूँ और स्कूल भी कभी कभी कोऑपरेट करता है, जैसे कि कभी हमें शो पे जाना है और पेपर है तो स्कूल या तो पहले या बाद में पेपर ले लेता है, तो ऐसे बैलेंस हो जाता है, ऐसे मैनेज हो जाता है, तो रास्ते अपने आप ही खुल जाते हैं मन में इरादे हो तो इस काम में सबसे ज़्यादा आपका कोऑपरेट किससे है? मतलब कौन ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं, आपके पेरेंट या कोई और दोस्त? मेरे पेरेंट्स फुल सपोर्ट करते हैं आप। हाँ। तो वान्या, हमारे दर्शकों को आप अपनी उपलब्धि के बारे में बताइए, अपनी अचीवमेंट के बारे में। क्या सब पुरस्कार मिले अभी तक? मैंने अभी तक तेजस्विनी अवार्ड, मिस टीन एपिक अवार्ड और भारत लीडरशिप अवार्ड और उन जैसे कई अवार्ड से सम्मानित हो चुकी हूँ। और मेरी खुद की डांस क्लास है जिसमें मैं गरीब और जो स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं उनको सिखाती हूँ। अरे वाह! तो अभी तक कितने पुरस्कार ले चुके होंगे? मैं अभी तक 300 से ज़्यादा अवार्ड ले चुकी हूँ। ये बड़ी ताज्जुब की बात है, आज इतनी छोटी सी उम्र में 14 साल की बच्ची और अभी तक इन्होंने 300 से ज़्यादा पुरस्कार हासिल कर लिए। किन क्षेत्रों में? और मुझे बताइए, नृत्य में आपने क्या सब हासिल किया है? नृत्य में मैंने तेजस्विनी अवार्ड और लता मंगेशकर अवार्ड और मैंने और भी कई अवार्ड वो किए हैं। तो ये सब चीज़ आपके डांस, ये सारे डांस परफॉर्मेंस पर हैं। कैसा डांस जानती हैं आप? ये लोग मॉडर्न डांस है या कथकली या कौन सी, किस तरह की डांस? मैं ज़्यादातर कथक डांस परफॉर्म करती हूँ। हाँ। कथक और बैले। तो आपकी एक्टिंग में रुझान कैसे हुई? एक्टिंग में मैंने सबसे पहले एक शॉर्ट मूवी की थी। हाँ। यानी सब कुछ पहले डांस से ही शुरू हुआ, डांस के बाद हम लोग एक्टिंग में गए। हाँ। तो सबसे पहले मैंने एक शॉर्ट मूवी की थी, तो जो डायरेक्टर थे उनको मेरी एक्टिंग पसंद आई और उनने मुझे और चांस दिया उसमें, एक्टिंग फील्ड में। तो अभी तक क्या सब आपके चुने हुए परफॉर्मेंस एक्टिंग के क्षेत्र में? एक्टिंग के क्षेत्र में मैंने शॉर्ट मूवीज़ की हैं, उड़ान और मुस्कान, एक एहसास और बहुत सारी।
वो सब वो है। सुना है कि आप विज्ञापन फिल्मों में भी काम किया है। हाँ, हाँ, कौन सा फिल्म था वो सब? वो इमामी हैंडसम लाइफ इंश्योरेंस जो ऋतिक रोशन के साथ आई थी, मैंने उसमें किया हुआ है। और मैंने स्नैपडील, अमेज़ॉन और इन सब के वो एडवर्टीजमेंट वगैरह किए हुए हैं। बहुत अच्छी बात। और उसके बाद मैंने सुना है कि आप सोशल एक्टिविटिस्ट हैं। ये समाज सेवा की भावना इतनी छोटी सी उम्र में यह कैसे आया आपके मन में? मेरी मम्मा पहले एक एनजीओ में काम करती थी, तो वहाँ पे भी मैं बच्चों को देखती थी जिनको फ्री, जो स्लम के हैं और उनको फ्री पढ़ाया जा रहा है, लेकिन उनमें यानी डांस और सिंगिंग में भी वो लोग बहुत अच्छे थे। तो मुझे लगा इन्हें ये भी चीज़ कहीं से तो मिलनी ही चाहिए। तो उसके बाद जब मेरी मम्मा ने मुझे सपोर्ट किया, मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया, तो मैंने अपनी डांस क्लास खोली और जिसमें मैं स्पेशली एबल्ड और स्लम के बच्चों को फ्री में डांस सिखाती हूँ। तो आप इतनी सारी जो परफॉर्मेंस अभी तक दिए हैं जिसमें सोशल एक्टिविटिस्ट के रूप में, तो उसमें तो फंडिंग की आवश्यकता होती होगी। ये सपोर्ट कहाँ से आता है? मेरे पेरेंट्स ही का सपोर्ट होता है। आपके पेरेंट्स का सपोर्ट होता है कि आप इस तरह की सोशल एक्टिविटी में आप हो। तो इसमें आपकी क्या सब उपलब्धि हुई है अभी तक? अभी तक मुझे उसके लिए राष्ट्रपति अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। अच्छा। और मुझे उससे रिलेटेड मतलब सोशल एक्टिविस्ट के रिलेटेड भी बहुत अवार्ड मिल चुके हैं। और मुझे अंदर से खुशी होती है कि मैं उन बच्चों को की हेल्प कर रही हूँ, उन्हें स्टेज दे रही हूँ। खास करके उन बच्चों को जो बोल नहीं सकता है, जो दिव्यांग है, और जो उनको ये लाइक बनाते हैं, उसको डांस परफॉर्मेंस सिखाती हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है छोटी सी बच्ची द्वारा। आप किसी खास उस डांस को याद करिए जिसको परफॉर्म करने के बाद आपको वहाँ पर उपस्थित जितने ऑडियंस थे उनसे सबसे ज़्यादा क्लैपिंग भी मिली हो और आपको भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हुआ। वो कौन सा शो था? अभी कुछ ही दिन पहले 3 अगस्त को हमारा एक शो हुआ था जिसमें हमने फौजियों को डेडिकेटेड एक गाना किया था, जो मुझे खुद बहुत सेटिस्फैक्शन मिली थी क्योंकि वहाँ पे सब लोग खड़े होकर रो रहे थे और क्लैपिंग कर रहे थे हमारे डांस के ऊपर। तो कैसा लगता है जब आप एक बहुत बड़े व्यक्तित्व के साथ, जिसकी हाइट पर्सनैलिटी चर्चित होते हैं, और उस समय आप एक नन्ही सी बच्ची उनके साथ बैठ करके उनके साथ परफॉर्म करती हैं, तो कैसा फील होता है? ये सच में मुझे बहुत ऑनर फील होता है और मैं बहुत खुश होती हूँ कि मैं यहाँ पे इनके साथ परफॉर्म करने वाली हूँ, उसी सेम स्टेज को शेयर करने वाली हूँ। वानिया जी, मुझे एक चीज़ बताइए कि कहा जाता है कि यदि आप एक्टिंग करती हैं या आप डांस करती हैं तो आपका एक लाइफ स्टाइल जो होता है वो कुछ डिफरेंट हो जाता है, अपने आप पर संयमी, जैसा कि हमारी फिजिक न खराब हो, हमारा कहीं एक्टिंग परफॉर्मेंस फेस खराब न हो, इन सब चीज़ों के लिए आप थोड़ा सा ध्यान रखती हैं अपने आप को? हाँ, ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। पड़ेगा। आप सुना है कि मिस इंडिया जूनियर हुई थी? हाँ, मैं रूबरू मिस इंडिया जूनियर थी। रूबरू, जो फेमिना के बाद लगभग शायद रूबरू का स्थान आता है, तो रूबरू में आपने जो परफॉर्मेंस दिया था उसके आपके टक्कर में किस तरह के कंपटीशन में, फाइनल में कौन राउंड में कौन सब रह गए थे, कहाँ के रह गए थे? ज़्यादा बच्चे ग्वालियर से थे। हाँ। और वो बहुत ज़्यादा वेल ग्रूम्ड थे, वेल ट्रेन थे, सब कुछ मेंटेन था उनकी ड्रेस वगैरह। और तब मैं इसमें नहीं आई थी तो मुझे ज़्यादा इनकी मॉडलिंग और ये पेजेंट्री की ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। लेकिन फिर भी मैंने अपना बेस्ट किया। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि बौद्धिक जांच जब होती है तो वो क्वेश्चन का दौर चलता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। कि वो जो प्रश्नों का दौर चला था तो उसमें किस तरह के प्रश्न आपको पूछे गए थे और आपने क्या उत्तर दिया था? मुझसे ये प्रश्न पूछा गया था कि अगर मैं ये शो जीत जाती हूँ तो मैं क्या करूँगी आगे। तो मैंने उनको यही जवाब दिया था कि अगर मैं ये शो जीत जाती हूँ तो मैं बड़े होके एक अच्छी इंसान बनना चाहूँगी सबसे पहले, और मैं इंडिया को प्राउड करवाना चाहूँगी, अपने पेरेंट्स और अपने सिटी को प्राउड करवाना चाहूँगी। अरे वाह वाह, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? इतनी छोटी सी बच्ची में देश हित की भावना और अच्छी इंसान के रूप में अब
क्या चाहिए। तो उसके बाद आपने मॉडलिंग की दुनिया में भी इसके साथ ही कदम रख लिए। तो बताइए मॉडलिंग में आपने क्या सब किया अभी तक? मॉडलिंग में अभी तक मैंने बहुत सारे रैंप शोज़ किए हैं, डिज़ाइनर शूट्स और बहुत मेकअप शूट वगैरह किए हैं, और मैंने एपिक मिस टीन भी जीता था। और जिसमें मुझे आसाम गवर्नर से मुझे वो अवार्ड मिला था, और मैं आगे मिस इंडिया और मिस वर्ल्ड में जाना चाहती हूँ। अरे वाह, तो आपके लिए बहुत बहुत शुभकामना है, और मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शक भी आपको ये शुभकामना दें कि भविष्य में आप ज़रूर इस मुकाम को हासिल करें। ये थी मिथिला की धरती की एक बालक जो चमकता हुआ भविष्य की सितारा है, और भविष्य की क्या, अभी जो वर्तमान में इनकी उपलब्धि है वो भी किसी हम उम्र को इतना हो जाना वो बड़ी भाग्य की बात है। और ऐसे बहुत सारे कलाकार, बहुत सारे रत्न हमारे मिथिला में भरे पड़े हैं। मैं ऐसे ही आपको एक से एक सितारा चुन करके आपसे रूबरू करवाऊँगा, आपको परिचय करवाऊँगा। आज के लिए बस इतना ही, बस इतनी सी आग्रह कि कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आप शेयर करें, अपने विचार व्यक्त करें, ताकि हम आपसे प्रोत्साहित होकर के आपके लिए एक से एक अच्छा से अच्छा और प्रोग्राम लाते रहें। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय मिथिला।